नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम ने बिहार को दी सौगात। कैमूर में 9 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। बोले तेजस्वी बीजेपी ईमानदारी से लड़ी तो कभी भी 400 सीटें नहीं जीतेगी। बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, मनोज झा का दावा। यात्रा में आने वाले लोग वोट नहीं होते, तेजस्वी को बोली जेडीयू। गिरिराज सिंह का नाम सुनते ही भड़क गए नीतीश के मंत्री। बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का ट्रांसफर। गोपाल मंडल के फिर बिगड़े बोल, नीतीश से करेंगे एसपी की शिकायत। सक्षमता परीक्षा के सवाल देकर नियोजित शिक्षकों के छूटे पसीने। पटना में जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ 68 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज और एलएचएस का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में एक अन्य मार्ग स्थित सीएम हाउस के संकल्प से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। पीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रिमोट मोड से देश भर में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों और 1500 रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। कैमूर जिला के मोहनिया में हुए सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतक भोजपुरी कलाकार छोटू पांडे अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रहे थे, जहां मोहनिया के पास स्कॉर्पियो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई और ट्रक से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार समेत 9 लोगों की जान चली गई। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है। वहीं मुख्यमंत्री ने डीएम एसपी को गंभीर रूप से घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश देते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा के तहत कई जिलों में रोड शो कर रहे हैं। उनकी यात्रा अररिया पहुंची। इस रोड शो के दौरान बिहार की आम जनता उनकी एक झलक देखने को उमड़ पड़ी। वहीं कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर अपने चहेते नेता पर फूलों की बरसात भी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीजेपी ईमानदारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो कभी भी 400 सीटें नहीं हासिल कर पाएगी। उनके कई लोकसभा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सदैव एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भीड़ तेजस्वी यादव की इस यात्रा के दौरान दिख रही है, वह कहीं न कहीं बदलाव का संकेत दे रहा है। मनोज झा ने कहा कि बिहार के लोग जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद से ऊपर उठकर सोचने लगे। तेजस्वी जब सरकार में थे तो लगातार युवाओं को नौकरी दी गई। जब तेजस्वी यात्रा पर निकलते हैं तो भारी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए तेजस्वी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। बिहार में बदलाव होगा और जनता ने यह मन भी बना लिया है। तेजस्वी यादव की यात्रा पर राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सरकार में थे, लेकिन सरकार का जो भी फैसला होता है वह मुख्यमंत्री स्तर से होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सब बातों को कहा भी है। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में लोग आते हैं, लेकिन वह वोट नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि विपक्ष में हैं तो क्या बोलेंगे, जो सरकार के विपक्ष में रहता है वह सरकार के विरोध में ही बोलता है। उन्होंने कहा कि यात्रा में जो उनके साथ है वह वोट नहीं है। गिरिराज सिंह का नाम सुनते ही मंत्री श्रवण कुमार भड़क गए और कहा कि गिरिराज सिंह के बयान को कोई नहीं सुनता है, उनके बयान को वही समझ सकते हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए एक बयान पर कहा कि उनका बयान को कौन सुनता है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो नहीं देखते हैं गिरिराज सिंह का बयान क्या बोलते हैं, वही समझ सकते हैं, दूसरा कौन समझ सकता है। नीतीश कुमार की भूल थी कि भाजपा की भूल थी कि गिरिराज सिंह की भूल थी, जिनका भी भूल हो सुधार लेना चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया गया है। 10 अधिकारियों में से 6 को अपर समाहर्ता बनाया गया है। 4 जिलों में नए डीडीसी की पोस्टिंग की हुई है। राजेश्वरी पांडे को उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद कैमूर में पोस्टिंग की गई है।
जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अति पिछड़ा महिला की मौत के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। वहां इन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज को बदनाम किया गया है। अगर अति पिछड़ा का नाम केस से नहीं हटाया जाएगा तो लड़ाई जारी रहेगी। इतना ही नहीं, यहां उन्होंने अपनी रिपोर्ट बता दी। उन्होंने कहा कि अब जांच क्या होगा, हम मुख्यमंत्री से फिर बात करेंगे और बताएंगे कि सारा खेल एसपी का है। राज्यकर्मी बनने के लिए बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस दौरान पहले दिन ही सक्षमता परीक्षा के सवाल देखकर शिक्षकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पर सक्षमता परीक्षा में कठिन सवाल पूछे जाने को लेकर शिक्षक काफी नाराज दिखे। परीक्षा में आए सवाल को लेकर शिक्षक संघ ने अपना आक्रोश जताया और कहा कि मामूली परीक्षा बोलकर शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि मामूली परीक्षा के नाम पर बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा गया है। शिक्षक संघ ने आक्रोशित शिक्षकों के समर्थन में कहा कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकालने की साजिश है। पटना में जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शख्स अपनी जमीन पर बाउंड्री का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान 10 से 15 की संख्या में लोग जमीन पर पहुंचे और बाउंड्री तोड़कर गिराने लगे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। करीब 10 राउंड गोलियां चलाई गई। गोली की आवाज सुनकर इलाके के लोग सख्ते में आ गए। घटना स्थल से पुलिस ने गोली के 4 खोखा को बरामद किया है। पीड़ित ने फुलवारी नगर परिषद के एक पार्षद प्रतिनिधि समेत 15 लोगों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।